जिस रात काशी का आकाश रक्तवर्णी हो गया था, उस रात सृष्टि ने पहली बार भय को महसूस किया। महादेव की हथेली पर अग्नि जल रही थी, लेकिन वो अग्नि चीख नहीं रही थी, वो हंस रही थी। धरती कांप रही थी, दिशाएं उलट चुकी थी। सूर्य और चंद्रमा मानो स्वयं को छिपा चुके हों, और उन्हीं के बीच शमशान की राख पर नृत्य कर रही थी एक शक्ति, भूतेश्वरी। अन्नपूर्णा का वो गुप्त और उग्र स्वरूप जिसे स्वयं शिव ने दैत्यों के संहार के लिए उत्पन्न किया था। पर इस बार उसका नृत्य शत्रुओं के विरुद्ध नहीं था, बल्कि पूरी सृष्टि उसकी सीमा में आ चुकी थी। देवता भयभीत होकर शिव के चरणों में झुक गए। प्रभु, आपकी ही शक्ति अब संसार को भस्म कर सकती है। शिव ने पहला उपाय किया, माया। पर भूतेश्वरी मुस्कुराई और माया रेत की तरह बिखर गई। दूसरा उपाय था पाशुपत ज्योति, वो दिव्य प्रकाश जिससे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था। लेकिन देवी ने उस ज्योति को अपने चारों ओर घुमा लिया और वो और भी प्रबल हो उठी। तब शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके भीतर से उठा कालाग्नि रुद्र का नाद, एक ऐसी ध्वनि जो असंतुलन को शांत कर देती है। लेकिन भूतेश्वरी उस नाद को पार करती हुई और भी उन्मत्त होकर नाचने लगी। अब शिव पूर्ण रूप से शांत हो गए। तीसरी आंख खुली और उनके मुख से एक गुप्त मंत्र उच्चारित हुआ, ऐसा मंत्र जिसे कोई और कभी नहीं बोल सकता। ओम ह्रीं। पहले अक्षर पर भूतेश्वरी कांप उठी, दूसरे अक्षर पर उसकी हंसी पीड़ा में बदल गई, तीसरे अक्षर पर वो मौन हो गई, चौथे अक्षर पर वो अग्नि बन गई और अंतिम अक्षर पर वो अग्नि शिव की हथेली में समाहित हो गई। भैरव। हथेली जल रही थी, लेकिन ज्वाला अब शांत थी। मैं तो तुम्हारी ही हूं, तो फिर मुझे क्यों रोका गया? कहते हैं उस एक क्षण में शिव ने एक युग जितनी शक्ति व्यय कर दी और उसी दिन भूतेश्वरी का नाम इतिहास से लुप्त हो गया। प्रश्न ये है, क्या आप इस कथा को पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए।